आज भी भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शन भी देते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन पुकारने वाला भक्त चाहिए। किसी गांव में कोई ब्राह्मणी रहती थी, विधवा ब्राह्मणी। एक ही बालक था, युवावस्था में एक ही बालक हुआ, पतिदेव का देहांत हो गया। भगवान का भजन करती, गरीबी में जीवन यापन करती, कोई पुरुष नहीं है घर में कमाने के लिए। एक ही बेटा, 5-7 वर्ष का हो गया बेटा, और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। अपने ही भारतवर्ष की घटना, इसी कलिकाल में मिथिला की घटना है। आज जो मिथिला बिहार प्रांत में पड़ता है, तो मिथिला में वो ब्राह्मणी और बालक, रक्षाबंधन का त्योहार आया। अब बालक आकर के माँ से पूछे कि माँ, सबकी बहनें आई हैं राखी बांधने के लिए, मेरी बहन क्यों नहीं आई? यदि माँ कहे कि तेरी बहन क्यों नहीं है, तो बेटा कहता क्यों नहीं है मेरी बहन। अब माँ क्या बताए उससे? तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन का विवाह हो गया है और तेरी बहन बहुत दूर रहती है। फिर भाई बच्चे हैं, प्रश्न करते हैं। बच्चे ने फिर पूछा, माँ बहन का विवाह कहाँ हुआ है, बहन का नाम क्या है? नाम बता दिया, सीता। बोले कहाँ रहती? अयोध्या में रहती। पति कौन है? भगवान राम का नाम बता दिया। राजा राम तुम्हारे बहनोई है, तुम्हारी बहन है सीता। बहुत बड़े आदमी है, उनको समय नहीं मिलता आने के लिए। अब बेटा उस समय तो शांत हो गया, लेकिन मन में अयोध्या और बहन सीता बस गई। शाम को भोजन किया और नींद नहीं पड़ी। कैसे अयोध्या जाए बहन के पास? और बहन के पास राखी बंधवाने जाना है तो वो कुछ लेकर के भी जाना है, भेंट लेकर, क्योंकि नियम है। बहन के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। भले ही पुष्प ही हाथ में क्यों ना हो, भेंट लेकर के जाना चाहिए। अब बालक रात को 12-1 बजे नींद खुली होगी या जग ही रहा, देखा मां सो गई। अब मां के एक ही धोती है, और उस धोती को, उस साड़ी को फाड़ लिया आदेश। नन्हा सा बालक बहन के लिए राखी बांधने के बदले में साड़ी देंगे। मां का आधा वस्त्र फाड़ लिया और लेकर के घर से निकल गया रातों रात। कहां जाना है? अयोध्या कहां है? कोई मतलब नहीं। अब वो बालक चलता जा रहा, सूर्योदय हो गया, दोपहर हो गई, शाम होने लगी, बालक थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। लोगों से पूछे कि अयोध्या कहां है? लोग पूछे क्यों? बोले अपने बहन सीता से मिलने जाना है। लोग कहे ये पागल है। पागल का मतलब क्या होता है? पागल का मतलब ही है जिसने प्राप्त कर लिया। जो पा गया वही पागल है, अथवा जो पा करके गल गया, द्रवीभूत हो गया, उसी को तो पागल कहते हैं। अब लोग कहें पागल है, सुबह से रात से सुबह, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, अन्न का एक भी कण नहीं गया, और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। प्रभु अब चलना नहीं जाता, क्या करूं? बहन के यहां भी जाना है। तो वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान को पुकारता है और कहता है, ले चल अपनी
नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी बावरिया। अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध
पार करते करते आंख लग गई, और आंख लग गई तो आंख जब खुली देखा चारों तरफ प्रकाश है, और सामने से हाथी पर महावत बने स्वयं बजरंग बली हनुमान जी और भगवान राम और सीता चले आए। और उस बालक को लगा कि लगता है कि राजा को खबर चल गई और राजा हमको पकड़ करके कहीं जेल में डाल। नन्हा सा बालक महावत के रूप में जो हनुमान जी थे तुरंत उतरे हाथी से, सीढ़ी लगाई, भगवान राम को उतारा, भगवान राम ने माता जानकी सीता को उतारा। अब वो बालक भागने लगा, हनुमान जी ने तुरंत जाकर के पकड़ लिया। बोले घबराने की बात नहीं है, कहां जा रहे हो? बहन के यहां। अपनी बहन को पहचानते हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारी बहन है। जानकी सीता सामने खड़ी उस नन्हे से बालक के सामने बहन के रूप में, और कहती है भैया मैं तेरी बहन हूं, तू मेरा भाई है, तूने मुझे कभी देखा नहीं। अब उस नन्हे से बालक की आंखों में आंसू आ गए और कहा तू मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों? यदि मेरी बहन होती तो दौड़ करके सीने से लगा लेती। कल रक्षाबंधन का त्योहार था, यदि मेरी बहन होती तो तू त्योहार में क्यों नहीं आई? इतना कहना था कि पराम्बा जगदम्बा जानकी के आंखों से भी आंसू निकल पड़े और तुरंत उठा करके हृदय से लगाया और कहा भाई मुझे आने में विलंब हुआ, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूं। और तुरंत अपने साड़ी के पल्लू से किनारा फाड़ करके भाई की कलाई में बांध दिया। और भाई के हाथों में राखी बंधाई के नाम पर मां की आधी धोती देख करके द्रवीभूत हो गए भगवान राम और माता जानकी, और तुरंत अपने साथ अपनी गोदी में लेकर के हाथी पर बिठाया। चलो मायके चलते हैं, मां से मिलने। और यहां ब्राह्मणी की स्थिति क्या है? बालक चला गया तो मां ने भी अन्न और जल नहीं ग्रहण किया, मूर्छित अवस्था में पड़ी है। बेटा ही नहीं रहा तो जीवन किस काम का? भगवान का स्मरण करती है और इतने में ही आवाज आती है मां दरवाजा खोल, देख कौन आया है, तेरी बेटी तुझसे मिलने आई। भाई को विषाद में लेकर के आई। ब्राह्मणी के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो, तुरंत उठ करके दरवाजा खोला तो देखा सामने माता जानकी भगवान राम हनुमान जी के साथ में खड़े और गोदी में नन्हा सा बालक 7 वर्ष, आंखों में आंसू। ब्राह्मणी ने कहा प्रभु आपको कष्ट उठाना पड़ा मेरी वजह से, मैंने इससे कहा कि तेरी बहन सीता है और आपने वो पूर्ण कर दिया। पुत्री बन गई जानकी स्वयं और भगवान राम दामाद बन गए। इसी कलिकाल की घटना। भगवान तो आज भी आते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन जब हृदय में श्रद्धा हो, विश्वास हो, भाव हो, क्योंकि भाव से ही तो भगवान मिलते हैं।